तारिक अपनी पत्नी सारा के साथ एक पुराने गांव के घर में रहता था। जीवन साधारण था। सुबह वो खेतों में काम करने जाता और शाम को थका हारा लौट आता। शादी के 5 साल तक उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। इस कमी ने दोनों के मन को दुख से भर दिया था। अक्सर वे सोचते कि जीवन की ये यात्रा कैसे कटे भी, लेकिन अल्लाह की इच्छा के आगे इंसान की नहीं चलती। दोनों ने धैर्य बनाए रखा। संतान न होने के कारण तारिक का व्यवहार बदलने लगा। वह अपनी पत्नी को नजरअंदाज करने लगा और कभी-कभी उसे नीचा भी समझता। लेकिन सारा ने हार नहीं मानी। वह चुपचाप सब सहती रही और दिन रात अल्लाह से दुआ करती रही कि उन्हें संतान की नेमत दें। साल गुजरते रहे। 7 साल बाद अल्लाह ने उन पर दया की और एक बेटी दी। सारा खुशी से झूम उठी। उसकी दुआ कबूल हो गई। तारिक ने बाहर से खुशी जताई, लेकिन मन ही मन बेटी को बोझ मानता था। सारा उसे समझाती कि अल्लाह ने हमें बेटी दी है, इसलिए शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन तारिक के मन में अहंकार और नफरत भरी रही। समय बीतता गया। अगले साल दूसरी बेटी का जन्म हुआ। फिर कुछ दिनों बाद तीसरी बेटी का। सारा तो अल्लाह के फैसले पर राजी थी, लेकिन तारिक का व्यवहार और कठोर हो गया। उसने पत्नी के साथ संबंध तक बिगाड़ लिए। अक्सर उसे ताने मारता और अपमानित करता। सारा बार बार समझाती कि यह अल्लाह का फैसला है और इसी में हमारा कल्याण है, लेकिन तारिक इन बातों को फिजूल मानता था। आखिरकार उसकी कठोरता और अज्ञानता इस हद तक पहुंच गई कि उसने सारा को तलाक दे दिया। सारा पर जैसे कयामत टूट पड़ी। तलाक के बाद उसका कोई आसरा न रहा। वह चीखती थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। अब उसके दुख का एकमात्र दरवाजा सिर्फ अल्लाह था। तारिक ने सिर्फ तलाक ही नहीं दिया, उसे घर से भी निकाल दिया था। खेत के एक कोने में एक छोटा कच्चा घर बनाकर बेटियों के साथ उसे वहीं छोड़ दिया। समय बीता और कुछ ही दिनों में खबर आई कि तारिक ने गांव की एक महिला से बहुत धूमधाम से शादी कर ली है। बारात निकली, वलीमा हुआ और वह खुशी से नए जीवन में मग्न हो गया। तारिक ने अल्लाह की दी हुई नेमत को छोड़कर अपनी खुशी खुद तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि प्रकृति का फैसला अटल है। जब इंसान जुल्म करता है तो उसका अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं और समझते हैं कि जुल्म करके दुनिया बना लेना ही कामयाबी है। सारा की बेटियां तब भी बहुत छोटी थीं। 3-4 साल की उम्र में ही उन्हें अपनी मां के साथ मुश्किल भरे दिन देखने पड़े। सारा उनके लिए भीख और सदके पर गुजारा करती थी। गरीबी, अपमान और अकेलेपन में भी उसने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे पूरा यकीन था कि अल्लाह कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर निकालेंगे। इधर तारिक का नया जीवन चल रहा था। कुछ दिनों बाद अल्लाह ने उसे बेटा दिया, बिल्कुल जैसा वो चाहता था। गांव में चर्चा शुरू हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि तारिक की पहली पत्नी अच्छी नहीं थी, इसलिए बेटा नहीं हुआ। किसी ने सारा के जीवन पर ताना मारा कि अगर वो नेक होती तो इतनी अपमानजनक स्थिति में क्यों होती। तारिक ने बेटा होने की खुशी में बड़ी दावत दी। गांव वालों को बुलाया, खूब खाना पका और आनंद मनाया गया। उसे ये दिन जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी लग रही थी। लेकिन इंसान नहीं जानता कि असली कल्याण कहाँ है। अंजाम की सच्चाई सिर्फ अल्लाह के ज्ञान में होती है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। दिन महीनों में और महीनों सालों में बदलते गए। 3 साल बाद तारिक के घर दूसरा बेटा हुआ। फिर कुछ सालों बाद तीसरा भी। तारिक के मन को शांति मिली। वो अपने जुल्म को ही सही मानने लगा। शैतान ने उसे यकीन दिलाया कि वो जो कर रहा है वही ठीक है। वो सोचता था कि अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए हैं, मतलब मैं सत्य के रास्ते पर हूं, जबकि दोष पूरी तरह से उसी का था। तारिक खेतों में काम करता था और उसका घर संभालता था। इधर सारा अपनी 3 बेटियों के साथ भीख, ज़कात और सदके पर जीवन गुजारती थी। एक तरफ एक जालिम खुशी से भरा जीवन काट रहा था, दूसरी तरफ एक मजलूम महिला चारों तरफ से परीक्षाओं से घिरी गरीबी का जीवन गुजार रही थी। लेकिन याद रखें, अल्लाह का फैसला हमेशा अटल होता है, बस प्रकट होने में देर लगती है। सालों साल गुजरते गए। वो समय भी आया जब तारिक के बेटे जवान हो गए। अब तारिक खुद बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका था।
कुछ दिनों बाद तारिक ने अपनी पत्नी से कहा, बेगम साहिबा, कोई सुंदर लड़की देखो, धनी घर की हो तो अच्छा, ताकि बड़े बेटे की शादी कर सकूं। कम से कम एक जिम्मेदारी तो पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ सारा की 3 बेटियां भी जवानी की दहलीज पर थीं, लेकिन गरीबी उन्हें दुनिया के सुख से वंचित रखे हुए थी। न अच्छे कपड़े, न गहने, न शादी की कोई उम्मीद। सब कुछ उनके लिए एक सपने जैसा था। कुछ दिनों बाद तारिक ने बड़े बेटे की शादी शहर में तय कर दी। घर में खुशी का माहौल बन गया। तारिक, उसकी पत्नी और बेटा सब खुशी से नाच उठे। ठीक उसी पल एक बेटे ने कहा, अब्बा, शादी में सारा को जरूर बुलाइएगा, वो तो हमारी रिश्तेदार हैं। ये सुनकर तारिक ने अहंकारी लहजे में कहा, बेटा, उन पागलों को बुलाने का क्या फायदा, फिर भी चलो बुला लेते हैं, ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। जब शादी का समय करीब आया तो उसने सारा को दावत दी। सारा ने मन की गहराई से खुशी के साथ दावत कबूल की। शादी के दिन वो अपनी बेटियों के साथ हाजिर हुई। वो सिर्फ हाजिर ही नहीं हुई, पूरी तरह से खिदमत भी की। अपनी बेटियों को भी निर्देश दिया कि वे मन लगाकर सबकी खिदमत करें। इस तरह बड़े बेटे की शादी हो गई। बहुत जल्द तारिक ने दूसरे बेटे की, फिर तीसरे बेटे की भी घर बसा दिया। अब तारिक का घर खुशियों से भर गया। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल। वो अपने बेटों का सुखी जीवन देखकर संतुष्ट था और मानता था कि उससे ज्यादा सफल और कोई नहीं है। इधर सारा अपनी बेटियों के साथ अभी भी झोपड़ी में जीवन गुजार रही थी। उनकी हालत ऐसी थी कि सुबह खाना मिलता तो शाम को भूखा रहना पड़ता, और शाम को कुछ मिलता तो सुबह के लिए कुछ नहीं बचता। गरीबी और कमी ने जीवन को एक लगातार परीक्षा बना दिया था। ऊपर से लोगों के ताने खत्म नहीं होते थे। कोई कहता, अपने पति और उसकी पत्नी से कुछ सीखो, वो अगर अच्छी न होती तो आज इतनी खुशहाल कैसे होती। ये बातें सारा के मन में तीर की तरह चुभती, लेकिन वो चुप रहती, हमेशा सिर झुकाकर अल्लाह के सामने रोती और गिड़गिड़ाती। अब उसके सामने 3 बेटियों की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ बुढ़ापे का असर उसके शरीर को कमजोर कर रहा था। फिर भी वो धैर्य के साथ सब सहती रही। लेकिन याद रखें, अल्लाह के दरवाजे से कभी निराश नहीं होना चाहिए। वो अपने बंदे को छत फाड़ कर देते हैं। शर्त सिर्फ धैर्य है, क्योंकि जल्दबाजी शैतान का काम है। कुछ दिनों बाद शहर के एक अच्छे और सम्मानित घर के लोग शादी का रिश्ता खोजते खोजते सारा के घर आ पहुंचे। उन्होंने सारा की दूसरी बेटी को देखा, जो सुंदर और अच्छे चरित्र की थी, और उसके लिए रिश्ता मांगा। सारा के लिए ये खुशी का कारण था, लेकिन घर में कोई मर्द नहीं था जो सब कुछ जांचे। इसलिए सारा ने खुद हिम्मत की। वो उनके घर गई, जितना हो सका पूछताछ की और अंत में हाँ कह दिया। कुछ दिनों बाद दूसरी बेटी की शादी धूमधाम से हो गई। गांव वाले हैरान हो गए कि ये कौन लोग हैं जो एक गरीब घर में रिश्ता करने आए। लेकिन अल्लाह ने जो लिखा था वही हुआ। ऐसे ही समय गुजरता गया। सारा की बड़ी बेटी बहुत अच्छे चरित्र की थी। गरीबी की मार ने उसे और नरम दिल और खिदमतगार बना दिया था। अच्छे चरित्र के कारण वो सबका मन जीत लेती थी। इन्हीं गुणों को देखकर शहर के एक सम्मानित घर ने अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। उसकी भी शादी हो गई। अब अल्लाह के फैसले को सुनाने का समय आ गया था। जालिम को सजा और मजलूम को तख्त पर बिठाने का समय। कुछ दिनों बाद तीसरी बेटी की शादी भी हो गई। फिर सारा घर में अकेली रह गई, लेकिन अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसके एक दामाद जो धनी व्यापारी थे, सारा को शहर में एक कीमती घर दिया, ताकि वो अपनी पत्नी और सास दोनों को सम्मान के साथ रख सकें। ये खबर सारा के लिए किसी धक्के से कम नहीं थी। उसने बार बार इनकार किया कि बेटियों के सिर पर बोझ डालना ठीक नहीं, लेकिन बेटियों की जिद के आगे वो शहर चली आई। कुछ दिनों बाद सारा की तीसरी बेटी का पति भी उनके घर में रहने लगा। इस तरह अल्लाह ने सारा को सम्मान और शांति प्रदान की। ये सब अल्लाह का इंतजाम था। इंसान में अपनी कोई ताकत नहीं कि वो खुद को सम्मान या दर्जा दे सके। असली सम्मान और दर्जा सिर्फ अल्लाह ही देते हैं। अब सारा शहर में एक सम्मानित और सुखी महिला बन चुकी थी। उसका अपना घर था, कुछ कारोबार था जो उसके दामाद चलाते थे, और पशुधन भी था। ये सब अल्लाह का इनाम और सारा की ईमानदारी का बदला था।
दूसरी तरफ तारिक अपने बेटों के साथ गांव में रहता था, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। उसके 2 बेटों ने जमींदारी छोड़ दी। वे शहर जाकर व्यापार करना चाहते थे। पिता ने सख्ती से मना किया, लेकिन विरोध बढ़ने लगा। आखिरकार 2 बेटे घर छोड़कर शहर चले गए। अब तारिक सिर्फ अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहा। कुछ दिनों बाद तीसरा बेटा एक दुर्घटना में पानी में डूबकर मर गया। ये धक्का तारिक के लिए असहनीय था। जवान बेटे की मौत ने उसकी दुनिया हिला दी। महज कुछ सालों में खुशियों से भरा घर टूट गया। मरे हुए बेटे की पत्नी भी कुछ दिनों बाद अपने मायके चली गई। अंततः तारिक और उसकी पत्नी अकेले रह गए। वही तारिक जो कभी अपनी खुशियों पर गर्व करता था, अब अकेलेपन और दुख की छांव में डूब गया था। समय गुजरता रहा। तारिक दुख और तकलीफ के बोझ से झुककर कमजोर होने लगा। सहने की शक्ति खत्म हो गई। एक दिन पत्नी के साथ झगड़ा हुआ और झगड़े में उसे भी तलाक दे बैठा। दूसरी पत्नी पर जैसे कयामत टूट पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि असली दोष तारिक का ही था। सारा निर्दोष थी। बेटे की मौत और तलाक के धक्के से वो बीमार हो गई। कुछ दिनों बाद बेटे मां को शहर ले गए। अब तारिक पूरी तरह से अकेला हो गया। उसके पास अटूट संपत्ति और आलीशान घर था, लेकिन खाने के लिए रोटी खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं थी। एक तरफ दुख का बोझ, दूसरी तरफ पत्नी का वियोग और बुढ़ापे की कमजोरी, इन सब ने मिलकर उसे तबाह कर दिया। समय ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन सारा की बड़ी बेटी गांव में आई थी कुछ रिश्तेदारों से मिलने। रास्ते में उसने एक बुजुर्ग को देखा। हालत खराब, कपड़े गंदे, बाल बिखरे, चेहरे पर दुख और आंखों में खालीपन। वो पागल जैसा लग रहा था। सारा की बेटी ने अपने पति से कहा, चलो किसी से पूछते हैं तारिक जमींदार का घर कहाँ है। मेरा मन करता है उसे देखूं। उसने हम पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन वो मेरा पिता है, मेरा खून। मैं कैसे यूं ही पार हो जाऊं? उसके पति ने पास जाकर उसी बुजुर्ग से पूछा, चचा जी, यहाँ तारिक नाम के जमींदार का घर कहाँ है? बुजुर्ग आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा और कांपते गले से बोला, बेटा, मैं ही वो बदनसीब तारिक हूं, कहो क्या काम है? बेटी पिता की हालत देखकर चीखकर रोने लगी और तत्काल शहर ले गई। हकीम से इलाज कराया और सेवा शुश्रूषा की। उसका पति भी नेक इंसान था। उसने कहा, ये तुम्हारा पिता है, उसकी खिदमत करना तुम पर फर्ज है। बेटी ने खिदमत शुरू की और कुछ दिनों बाद तारिक चलने फिरने की क्षमता वापस पा लिया। फिर एक दिन तारिक ने सारा और बेटियों को बुलाकर रोते हुए माफी मांगी। कहने लगा, सबसे बड़ा जुल्म मैंने तुम पर किया है। संतान की दूरी और पत्नी का वियोग ने मुझे तोड़ दिया है, लेकिन जानता हूं तुम्हारा दुख एक माफी से खत्म नहीं होगा। अल्लाह का इंसाफ बहुत बड़ा है। जब पकड़ होती है तो कोई नहीं बचता। तारिक रोते हुए कह रहा था कि सारा निर्दोष है, दोष मेरा है, उसे सम्मान मिलना था, मिला, अपमान मेरा हिस्सा। बेटियां ना होती तो मैं सड़कों पर भटकता। जिन बेटों पर गर्व किया था उन्होंने मुझे बुलाया। तारिक की बेबसी देखकर सबने उसे सांत्वना दी। बेटियां पिता की हालत देखकर बहुत रोईं और फिर पिता की खिदमत करने लगीं। सारा की आंखें आंसू से भीगी थीं, लेकिन अब और कुछ करने का नहीं था, सिर्फ बेटियों और खिदमत की ताकीद की। कुछ दिनों बाद तारिक को भयानक बीमारी हुई। सारी रात दर्द से कराहाता और चीखता। बेटियां पास खड़ी खिदमत करतीं, वही बेटियां जिन्हें उसने निकाला था। तारिक दीवार की तरफ मुंह करके चीखकर अपने जुल्म के लिए और बेटियों के प्यार के लिए रोता था कि जिन्हें बोझ समझा था वही आसरा बन गईं और जिन बेटों पर गर्व किया था वही दुश्मन बन गए। आखिरकार तारिक मर गया और अल्लाह ने सारा को खाली हाथ होने के बावजूद सम्मान और दर्जा दिया।